बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका ने अरब अमारात पर कयामत ढा दी। ऐसा बयान दे दिया कि यूएई का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब पर 4 मिसाइलों से तबाहकुन हमला हो गया है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। और अमेरिका के इस बयान के बाद गैर मुल्की मल्टीनेशनल कंपनियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात से कूच करने के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए वहां पर जंगो जदल को शुरू करवाया जाता है और उस मुल्क की मईशत को तबाहहाली का शिकार किया जाता है ताकि उस मुल्क को फौजी मदद की सूरत में कदम जमाने का मौका मिल जाए। दोस्तों, इस वक्त ईरान के इर्द गिर्द नजदीक तरीन ईरान का हरीफ मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात है। ईरान पर नजर रखने के लिए और अरब ममालिक को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने उस गेम की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है जिसकी प्लानिंग अमेरिका और इसराइल अरसे दराज से कर रहे थे। दोस्तों, गुज़िश्ता महीने आपने देखा कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात पर हौसी जंगियों की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए तो उसकी टाइमिंग बड़ी अहम थी, क्योंकि उस हमले के दिन ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यूएई के दौरे पर थे और उसके साथ ही हमला हुआ और इसके साथ ही उसने मुत्तहिदा अरब अमारात को अपनी मदद की ऑफर कर दी और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के हवाले से बातचीत कर ली। तो आप अंदाजा लगाते जाइए और कड़ियों से कड़ियां मिलाते जाइएगा कि किस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात को घेरने के लिए और वहां पे अपना असर और सूख बढ़ाने के लिए सहूनियों की जानिब से प्लानिंग की गई है। पहली बात तो ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पहले भी जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने काम करना ऐन मौके पे छोड़ दिया और मिसाइल टारगेट पे जाके लगे और मुत्तहिदा अरब अमारात के होश उड़ गए कि आखिर ये हो क्या गया है। फिर हौसी जंगियों की जानिब से धमकियां दी गई कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। उसके बाद अमेरिका ने अपने तबाहकुन तैयारे F-22 को मुत्तहिदा अरब अमारात में डिप्लॉय करने का ऐलान किया। हौसी जंगियों की जानिब से गैर मुल्कियों को वार्निंग जारी की गई कि वो आने वाले अरसे में मुत्तहिदा अरब अमारात पर मजीद हमले करेंगे और वहां पे बड़ी तबाही आ सकती है। लेकिन दोस्तों, अब अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल मैकेंजी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में ऐसा बयान दे दिया है कि जिससे अरब अमारात का मुस्तकबिल खतरे से दोचार हो गया है। दोस्तों, इससे पहले आपको ये बताते चलें कि अमरीका ने ऐसा ही खेल यूक्रेन के मामले में भी खेला है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के खतरे के पेश नजर पहले ही उसने अपने शहरियों और अपने सफारतकारों को यूक्रेन से निकालना शुरू कर दिया, जिससे पूरी दुनिया से यूक्रेन में सरमायाकारी करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई और उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। यूक्रेन की मईशत जमीन बोस हो गई और इसके साथ ही यूक्रेनी सदर ने अमेरिका के बारे में बयान दिया कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, क्योंकि अपने सफारतकारों को निकालने का मतलब ये है कि मुल्क जंगी हालात से दो चार हो चुका है। हालांकि यहाँ पे ऐसे हालात नहीं थे। सफारतकार किसी भी मुल्क के अंदर जहाज के कैप्टन के तौर पे काम करते हैं और बिल्कुल आखिर में वो वहां से निकलते हैं, लेकिन अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने सफारतकारों को वहां से निकाला तो उसके साथ ही उनकी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि कोई भी कंपनी उस मुल्क के अंदर सरमायाकारी क्यों करेगा जिसमें जंग के बादल मंडला रहे हो। दोस्तों, अब अमेरिका ने यही खेल खेला है मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में। अमेरिकी फौज की मरकजी कमान सेंटकॉम के सरबराह जनरल मैकेंजी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान सना के हमलों की बाबत में ईरान पर इल्जामात भी आयद किया और हौसी जंगियों के पेश नजर कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बहुत बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, जनरल मैकेंजी के इस बयान के बाद से उन तमाम कंपनियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है जो बड़े पैमाने पे अरब अमारात के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। अमेरिका की जानिब से इस तरह के बयान जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि उस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया जाए। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के चीफ ने अरब अमारात पर यमन के हालिया हमलों के बारे में अबू धाबी के हुकाम से गुफ्तगू की और मुलाकात के लिए अबू धाबी पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कि हौसी जंगियों की जानिब से या ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों के बाद अरब अमारात का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है और इनके बुरे दिनों का आगाज हो चुका है। इसीलिए अमेरिका उसकी हमायत और मदद के लिए यहाँ पे आया है ताकि इनकी मदद के लिए जमीन हमवार की जा सके। जनरल मैकेंजी ने कहा कि हम F-22 जंगी तैयारों को जो दुनिया में निगरानी के लिए बेहतरीन रेडार के हामिल हैं, उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर रहे हैं, जिसकी मदद से जमीनी और ड्रोन हमलों समेत क्रूज मिसाइलों समेत सारे खतरों का पता लगाया जा सकेगा।
लेकिन इसके बावजूद खतरात जाहिर किए जा रहे हैं कि किसी वक्त भी कोई बड़े हमले हो सकते हैं जिससे अरब अमारात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, अब इस खबर के बाद अरब अमारात के शेखों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की जानिब से अरब अमारात के अंदर न सिर्फ अपने अड्डे बनाने के लिए बल्कि अपनी फौजें उतारने के जवाब पैदा करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दोहा के एयरपोर्ट पर इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक तैयारा भी उतरने की खबरें सामने आ रही हैं। ये प्राइवेट तैयारा था जो कि दोहा के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर उतरा। इसराइली चैनल कॉन ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लिखा कि इसराइल का प्राइवेट तैयारा N467 AM जो अब तक मोसाद के लिए काम करता था, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में पहुंचा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि 8 दिन पहले मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइली सदर के तैयारे के रास्ते में तब्दीली की खबर के मंजर आम पर आने के बाद इसराइली फौज एक तैयारे का दोहा में लैंडिंग करना काफी ज्यादा तशवीशनाक है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि एक और बुरी खबर सऊदी अरब के हवाले से आई है और ये है कि सऊदी इत्तेहाद ने एक बार फिर दावा किया है कि यमनियों की जानिब से सऊदी अरब पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए हैं। यमनियों ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल सूबा हज्जा की जानिब फायर किए। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि यमन की फौज और रजाकार फोर्स ने सूबा हज्जा के हरज और मुसल्लस हाम इलाकों की जानिब 4 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए और ये मिसाइल सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फायर किए गए और हदीदा बंदरगाह और सना एयरपोर्ट को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब की जानिब से 4 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बारे में तो बताया गया, लेकिन इसमें कितने बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है इसकी तफसीलात नहीं बताई गई। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और इसराइल सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर अपने पंजे जमाने के लिए वहां पर मौजूद पहले से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को गैर फाल कर देता है, ताकि हौसी जंगियों की जानिब से फायर किए जाने वाले मिसाइल या फिर ड्रोन निशाने पे लगे और अमेरिका को न सिर्फ अपना असलहा और गोला बारूद बेचने का मौका मिल जाए, बल्कि वो अपनी फौजें वहां पे उतार कर अपने अरसा दराज से घनौने अजायम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अमली इकदामात का आगाज करे। और दोस्तों, जनरल मैकेंजी के बयान के बाद जहां पे गैर मुल्की कंपनियों में तशवीश की लहर दौड़ी है, वहीं पर मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।